जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और याद रखिए दोस्तों कि ये सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। और अगर स्पेशली बात किया जाए तो बीपीएससी के लिए तो स्पेशल ये है, और बिहार दरोगा की बात किया जाए या बिहार पुलिस में भी इससे प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों क्वेश्चन एरर हो सकता है, यही क्वेश्चन जो है एरर है, तो ऐसे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि भारत के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको अंत तक देखिए, और जो नहीं आता उसको कॉपी पर नोटबुक आप कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व को का सुमेलन युग्म पहचानिए। तो नीति निर्देशक तत्व को पहचानना है दोस्तों, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर की बात हम बता देते हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो 40 में हो जाता है। ये तो ऐसी गलत है, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 43 में गलत है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा जोड़ा गया था ये बताना है। तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा गया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो 42वें संविधान के द्वारा 43A में इसको जोड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत निर्देशक तत्व संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था, यानी कि संविधान लागू होने के बाद संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मुक्त कानूनी सलाह जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है, किसके बारे में ये बताना है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में पहचान कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्व को पहचान करना है दोस्तों, इसको देखिए। तो मद्य एवं निषेध ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं हो जाएगा। फैक्ट्री एवं खानों में बलात् श्रम ये भी इसका गलत हो, नीति निर्देशक तत्व को पहचानना है, ये भी नहीं होगा। अस्पृश्यता कांड ये तो आर्टिकल 17 में ये भी गलत हो जाएगा। बेरोजगारी और बलात् श्रम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगार और अथवा बलात् श्रम निषेध। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, प्रश्न हाँ सी केवल एक हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसको हम ध्यान नहीं दिए। मध्य निषेध ये सब जो है ये मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य निषेध, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है नेगेटिव को। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, जो कि गलत है। मूल अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है,
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता, ये 44 बिल्कुल सही, 44 आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, और विधि का समान संरक्षण भी, समझ समानता भी मौलिक अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 44 के तहत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल अभी बताएं अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में देखना है दोस्तों, तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, जो कि बिल्कुल सही है, ये नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसमें मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों स्थान में है, ये बताना है कौन सा ऐसा है। तो ये हो जाएगा पर्यावरण, वन और वन्य जीव के रक्षा और अभिवृद्धि, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव के रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो वहीं और मूल कर्तव्य में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। 15 है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक किससे व्यवस्थित किया गया है। तो ये ऐसे भी बात किया जाए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण की बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कोई ये आर्टिकल 50 में हो जाएगा, आर्टिकल 50 में। अब बताना है कि आर्टिकल जो 50 है ये क्या है, ये इसमें सब बता देना है। तो बताएं आर्टिकल 50 एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 51 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया है। तो अभी बताएं आर्टिकल 51 में शांति और सुरक्षा का प्रावधान है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। तो सेम बात है दोस्तों, सेम प्रश्न पूछ दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की ओर देखते हैं। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो देखिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो ये तो इसका गलत आंसर हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कि नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता जो कि यूसीसी आर्टिकल 44 में है, तो ये भी जो है वो नीति निर्देशक तत्व में है। अगला है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण जो आर्टिकल 50 में है, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन डी देखते हैं, राजकीय नियुक्ति में भेदभाव निषेध जो कि ये एक मौलिक अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है।
कौन सा सुमेलित नहीं है नीति निर्देशक। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचार प्रचार की स्वतंत्रता, ये हमारा मौलिक अधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समान न्याय तथा निःशुल्क ये नीति निर्देशक तत्व, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी नीति निर्देशक तत्व, वन तथा वन्य जीव की रक्षा जो है ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही आते हैं। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। सेम प्रश्न क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारा मध्य निषेध जो कि नीति निर्देशक में है, काम का अधिकार जो कि नीति निर्देशक में है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी नीति निर्देशक में है, लेकिन सूचना का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि संविधान के कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाए कि वह 14 और आर्टिकल 14 और 19 में प्रदत्त अधिकार को सीमित करता हो। तो जो 14 और 19 को सीमित करता है वो ऐसा कौन सा अधिकार है, नहीं करता हो, ये बताना है। तो कौन सा संशोधन द्वारा ये किया गया था, ये 25वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, 25वां संविधान संशोधन। हालांकि आप लोग 25वां संविधान संशोधन अलग से पढ़ लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की समानता को समाप्त करने का प्रयास करना यही जोड़ा गया था। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान का अनुच्छेद 46 किनकी शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हो जाएगा दोस्तों, प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। तो किनके शिक्षा और आर्थिक हितों की करता है दोस्तों, ये बताना है। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात किया है जो कि नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो ये तो इसका ऑप्शन गलत हो गया। अगला कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही है। अगला है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य है, जो कि ये भी नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगला है कि वैज्ञानिक मनोदशा इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार का भावना, जो कि ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं, न कि नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य इस बार नहीं, ये बताना है। तो लोक चुनाव का मतदान करना एक मूल कर्तव्य नहीं, एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो इसका बात करते हैं, ये मूल कर्तव्य में हो जाएगा। ऑप्शन बी। और तीसरा मूल कर्तव्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए
और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य के किस स्थान पर रखा गया है? तो अभी बताया दोस्तों, ये तीसरा में आ जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं कि ऐसे उदारता विचार का कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारे राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अंश में उपबंध है? ये किस में है दोस्तों, बताना है। तो ये भारत के मूल कर्तव्य, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य में ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और लाइक तो जरूर कर दिए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? किसकी गणना नहीं की गई ये बताना है मूल कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो साफ नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 में है। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? क्या है मूल कर्तव्य में से क्या है ये बताना है। तो मिश्रित संस्कृति ये मूल कर्तव्य में नहीं हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मिश्रित संस्कृति का भी देखना जरूरी है। कमज़ोर वर्ग के लिए ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है, नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है, जो कि बी नहीं होगा। सी तो अभी बताएं कि सही होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े थे, इस कारण से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। व्यक्तित्व के सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ए, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मूल कर्तव्य है? कौन सा नागरिकों के प्रति मूल कर्तव्य है ये बताना है, मूल कर्तव्य के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं आगे प्रश्न को, ऑप्शन को। तो पड़ोसी देश के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग करना ये हमारा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व में है। अगला है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का रक्षा करना, जो कि मूल कर्तव्य में नहीं है, नीति निर्देशक तत्व में है। अगला है कि राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसे करने के लिए आह्वान किया जाए। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? कौन सा मूल कर्तव्य है ये बताना है। तो ये राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब इसके लिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये ध्यान देना है। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, जो कि बिल्कुल है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में ही ये सब है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, जो कि मौलिक कर्तव्य में ही आता है। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। ग्राम एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना मौलिक कर्तव्य में ये नहीं आता है। ये आर्टिकल 40 की बात किया जाए तो ये
ये नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, यही बताना है फिर से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 4 क की बात किया दोस्तों, भाग 4 क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकात्मक राष्ट्र संस्कृति का मान देना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A या भाग 4A में क्या शामिल है। तो ये मूल कर्तव्य शामिल किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है कि एक नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना। ये आर्टिकल 17 में ये मौलिक अधिकार में आ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हालांकि उम्मीद है कि आप लोग शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4(1) यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। कौन सा है जो वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरु का आदर करना। ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, ये खुद का संस्कार है दोस्तों, आदर कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था आज का, और इसका आंसर किया है। अगर आप लोग कोई डाउट है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बोलिएगा तो इसको टेलीग्राम पर भी हम डाल सकते हैं। हालांकि कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि हम लोग हिंद के लिए ही जी रहे हैं और हिंद के लिए ही कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।